Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 साउंड के थिंक एंड आंसर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट आप ओपन कर लेना। एसएसटी भी स्टार्ट है आपकी, मैथ्स भी मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, पहले साइंस के एक आध चैप्टर और रहते हैं, वो ख़त्म हो जाए फिर बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं थिंक एंड आंसर क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 साउंड। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की फॉर्म है। अब यहाँ पे बोला हुआ है व्हेन ग्रेन पुट ऑन ए ड्रम, जब ग्रेन को ड्रम के ऊपर रखा और उसको स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने पर जब ग्रेन है वो मूविंग करने लगी। क्यों? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। किसके कारण? वाइब्रेशन के कारण। नेक्स्ट, कैन बॉडी प्रोड्यूस साउंड विदाउट वाइब्रेशन। क्या बिना वाइब्रेशन की कोई भी बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है? तो हम आप चैप्टर जरूर समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर समझोगे तो ये सब कुछ समझ आएगा, चैप्टर नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा, फिर रट्टे लगाओगे और रट्टे लगा के कभी भी आप टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अब बॉडी क्या बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस कर सकती है? तो नो, जब तक किसी भी बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होगी वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट आपकी बुक का पेज नंबर 130 और 131 है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, डिफाइन करना है आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो पहले हम देखते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अपनी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। देखो एम्पलीट्यूड, आप ये डेफिनेशन के बाद ना डायग्राम भी बना देना, मैं यहाँ बना रही हूँ, आप ऐसे ही बना लेना इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आपने एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मेन पोजीशन होती है। ठीक है, ये वाली मेन पोजीशन होती है। मेन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस होती है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बना के ऐसे लाइन खींच के यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई बात? ठीक है, आप लिख लेना इसको। नेक्स्ट है अपना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो भी वाइब्रेशन होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। तो इसका भी आप डायग्राम जरूर बना लेना। कैसे बनाना है? ऐसे एक लाइन खींचना और यहाँ पर ऐसे 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 कर लेना। तो ये जो हम ऐसे 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 कर रहे हैं ना, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, समझ आ गई ना ये बात? से एक लाइन खींचना और ये बना लेना और यहाँ पे लिख देना ये क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हो गई? नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी जरूर लिख लेना, हर्ट्ज, एच जेड उसका सिंबल होता है, हर्ट्ज और उसकी सिंबल एच जेड। टाइम टेकन बाय द बॉल, मतलब कोई भी टाइम जो भी ऑब्जेक्ट जो है अपने जगह से आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है जिस टाइम में, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? सेकंड से। ठीक है, जैसे ये पेंडुलम था, मैंने चैप्टर में पूरा समझा रखा। तो ये पेंडुलम जो है ये अपनी जगह से ऊपर नीचे मतलब अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे करता है। तो एक बार जितना टाइम में आगे पीछे करता है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें जो है मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप भी किए थिंक एंड आंसर में, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में थे। तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द बॉल ऑफ द पेंडुलम, जब पेंडुलम की बॉल रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। ठीक है, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी हमने पढ़ा क्या होती है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सेट टू बी 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज कब कहेंगे? जब 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा 1 सेकेंड में। एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट होगा। ठीक है, चैप्टर जरूर समझो तभी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन बताना आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इस तरह के फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब एक दूसरे के दोनों क्या होती है? अपोजिट होती हैं। ठीक है, थिंक एंड आंसर देखते हैं। थिंक एंड आंसर में पेज नंबर 133 है।
जो एस्ट्रोनॉट होते हैं क्या वो मून पर जाकर हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? अगर नहीं सुन सकते तो क्यों नहीं सुन सकते हैं? वाई एंड वाई नॉट? तो एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते। बिकॉज क्यों? क्योंकि मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम? क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल करता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी एयर ना हो, तो बिना वैक्यूम के साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, इसलिए नो, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट, व्हेन यू प्लेस योर ईयर टू एन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक एंड में अगर आप अपने कानों को रख रहे हो, आपके दोस्त से कह रहे हो टेबल के दूसरे साइड टैपिंग करने को, टैपिंग मतलब हाथों से ऊपर नीचे ऐसे टक 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 करने को, तो क्या आप उसको सुन पा रहे हो? और अगर सुन पा रहे हो तो क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो ये बताना है। और जिन्होंने कहा है साथ में ड्रॉ भी करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आपका जो है बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो आप उसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यस वी कैन हियर द साउंड, हम साउंड को सुन सक रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकाला है कि साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड वे, क्योंकि टेबल क्या था हमारा, सॉलिड था ना, तो साउंड उसमें ट्रैवल करी तभी तो हमको सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, अगर ट्रैवल नहीं करती तो हमें सुनाई नहीं देता। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने शेक करना है बेल को वाटर के अंदर और उसकी साउंड को सुनना है, तो क्या वो सुनाई दे रहा है? और फिर उसको जो है आप कैसे प्रूव करोगे, ये भी बोला हुआ है। तो यस, हम सुन पाते हैं, जब हम बेल को पानी के अंदर हिलाते हैं तो वो उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो ये आपकी बुक में प्रॉपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है ये पूरी एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप लिख लेना, यहाँ से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से ये बच्चे ने डायग्राम बनाया है, ऐसे बुक में आपको डायग्राम दिया हुआ है, अपना डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये बेल जो है पानी के अंदर ऐसे आगे पीछे करते हैं और अपना कान जो है ऐसे वाटर के ऊपर रख के सुनना है। ठीक है, वाटर के अंदर नहीं घुस जाना है, सुनना है बस ऊपर थोड़ा सा रख के, तो आपको प्रॉपर आवाज़ जो है सुनाई देगी। नेक्स्ट थिंक एंड आंसर है 135 और 136 में। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पिच और लाउडनेस के बारे में आप क्या समझते हो। तो पिच क्या होती है, श्रिलनेस। ठीक है, श्रिलनेस है, या श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच। श्रिलनेस, साउंड की श्रिलनेस को हम पिच कहते हैं। जब मोर फ्रिक्वेंसी होती है बॉडी की, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी पिच भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी कम होगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमने क्या कहा था, ऐसे 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 कहा था ना। तो अगर आपको कोई दे दे, एक ये दे दे और दूसरा आपको ये दे दे, ठीक है, तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसकी पिच भी ज़्यादा होगी। पिच मतलब आवाज़ का पतली होना, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसकी पिच कम, मतलब आवाज़ का मोटा होना। ठीक है, नेक्स्ट है लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगा। मैंने अभी आपको बताया था, जब फ्रीक्वेंसी की जो ये डिस्टेंस होती है मेन पोजीशन से, ये वाली, इसको हम लाउडनेस कहते हैं। तो देखो, एक आपको डायग्राम अगर दे दे, यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया, और एक ये, तो किस में लाउडनेस ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसमें होगी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साउंड हैज़ मोर पिच? किस साउंड में मोर पिच होगी, चाइल्ड में या फिर एडल्ट में? तो मैंने आपको बताया कि जो चाइल्ड है उसकी आवाज़ पतली होती है, तो इसका मतलब उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो चाइल्ड हैव मोर पिच। ऑन विच फैक्टर द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड? लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, अभी जस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, किस पे, एम्पलीट्यूड पे। नेम 3 कैरेक्टर साउंड, साउंड के 3 कैरेक्टर का नाम बताना है। कौन से होते हैं 3 कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी और टिम्बर। लाउडनेस और पिच के बारे में हम समझ चुके हैं। क्वालिटी ऑफ टिम्बर मीन्स आंख बंद करके भी आप अपने फ्रेंड की आवाज़ पहचान लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड एंड व्हाट आर इट्स यूजेस मेडिकल ट्रीटमेंट? अल्ट्रासाउंड क्या होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका क्या यूज़ होता है? तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी, साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अब इसका यूजेस क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट में? इसका यूज़ किया जाता है सोनोग्राफी में। कोई भी बॉडी के अंदर डिफेक्ट होती है उसको स्क्रीन पर देख के डिफेक्ट का पता लगाया जा सकता है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के टाइम में जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है, जिसको हम फीटस बोलते हैं, उसके बारे में पता लग जाता है कि बेबी किस तरीके से डेवलप कर रहा है। इसी तरीके से किडनी में क्या होता है, जो स्टोन हो जाता है उस स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ह्यूमन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ह्यूमन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्स, मतलब 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम।
हम चीज़ों को आसानी से सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? टीवी और जैसे कि म्यूज़िकल प्लेयर, ये सारे अनवांटेड चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ फैलाती है ना, तो इसके इफ़ेक्ट से हमारा हेल्थ ख़राब होती है, इसे हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। और भी कई क्वेश्चन है बीच में जो मैंने स्किप किया, आप कहोगे मैम आपने स्किप कर दिए। स्किप नहीं किए मैंने बेटा, आप बैक एक्सरसाइज उठाना, उसमें वो क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, ठीक है, इसलिए मैंने रिपीट वो क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।